CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है, हमें हाथ मरोड़ना भी आता है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बानी PTI समेत तमाम सियासी जमातों के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। बानी PTI की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अल-यमीन गडापुर की मौला जट की सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने ना कोई सौदा किया और ना करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का KP में मैंडेट चोरी हुआ, उनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर भी सबको साथ बैठने की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल वावडा की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हम अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तमाम जमातों को एक मेज़ पर बैठने का फार्मूला बनाना होगा। फैसल वावडा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं। मुतहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल सेनेटर फैसल वावडा की MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। दमिश्क से उड़ान भरने वाला तैयारा रेडार से गायब हो गया। शामी सदर बशारुल असद उसी तैयारे में फरार हुए थे। हमस पर यूटर्न लेने के बाद बशारुल असद का तैयारा रेडार से गायब हुआ, गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। शाम में बशारुल असद का 24 साला इक़्तिदार का तख्ता उल्ट गया, मुल्क से फरार। बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर तैयारे पर नामालूम मकाम पर चले गए। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी TV पर फतह का ऐलान। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रहा। उमिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। बागियों को मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजियों के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम माफी का ऐलान। सरकारी TV पर पहले खिताब में आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी सालमियत की यकीन दहानी। मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा, इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-जुलानी मुल्क चलाएंगे। शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जश्न फतह के मौके पर शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क ना छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ, अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें, सबसे अपील करता हूँ मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल-जुलाली का बयान। शहरियों से अवामी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद मिलेंगे। मदारिस में तालीमी इस्लाहात। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई।
तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी, दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात यह है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाक का खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। अमनो अमान पर तवज्जो नहीं। पूछना चाहते हैं ये लोग डी चौक से भागे क्यों? बानी PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। 10 रुकनी वफ़द भी हमरा। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। मरीम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मरीम नवाज को चीन के दौरे की दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शी जिनपिंग अस्पताल का दौरा भी करेंगी। चीन में सेहत आमा के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और मुआशी ताउन के इम्कानात पर पेशरफ्त मुतवक्के। माजी में इंतशारी टोले ने नून लीग के मंसूबे पर तख्तियां लगाईं। रहीम यार खान में 55 अरब रुपए के 564 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत ने 9 माह की खलील मुद्दत में अपना घर स्कीम, वसीला रोजगार, किसान कार्ड, सुथरा पंजाब प्रोग्राम दिए। मुफ्त सोलर प्लेट, सेहत कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, अकलियती कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शामिल है। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात के लिए मंसूबों पर भी खती रकम खर्च की जा रही है। गूंगे बहरे बच्चों की बहाली का मंसूबा आखिरी मराहिल में है। मरीम नवाज की अनथक कोशिशों के बायस सूबे की आवाम का मयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। ये क़यादत की बसीरत और अवामी खिदमत की आला मिसाल है। नून लीग ज़िलाई सदर और रुकने कौमी असम्बली सरदार अजहर लगारी की लीगी ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के वज़ीर दिफा के सीनियर मुशीर की मुलाकात। इटली और सिंध के निजी इदारों के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में इटली के सफ़ीर और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची शिपयार्ड विफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। अतालवी सनतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम अजला में यकसां बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। जम और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मंसूबों में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों के बकायाजात की अदायगियों के लिए फंड्स पहली तरजीह जारी किए जाए। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदाती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। 12 नुकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहदा भी सामने आ गया।
सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां तेज। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले भी 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मगरबी हवाओं की मुल्क के बालाई इलाकों में एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के नज़ारे। ठंडियानी, नथिया गली और गलियात में रुई के सफेद गालों की बरसात। ठंड में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद सर्दी की लहर। क़लात में पारा -7 डिग्री तक गिर गया।